नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका सीएचएसएल का पेपर आ चुका है। तो जिन भी बच्चों का सीएचएसएल का पेपर है तो उनके लिए मैं एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पेपर करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। आज हमारा 18th नंबर का टेस्ट रहेगा, या मैं बोलूँ ये जो पेपर है ये 18वां पेपर है हमारा। और इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 24 मई 2022 को हुआ था। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे लास्ट में हमारा कितना स्कोर आता है आउट ऑफ 25। ठीक है जी। तो आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताना है। सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। ये जो क्वेश्चन है ये साइन से रिलेटेड है, या मैं बोलूँ तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको मैथमेटिकल साइन को चेंज करना है, जो भी स्टार दे रखा है, और इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है डिवाइड और दूसरा होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे डिवाइड तो दे नहीं रखा, तो मतलब हमारा काम चलेगा मल्टीप्लीकेशन से। अगर मैं देखूं 14 को 5 से करता हूं तो चलो जी करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 14 इंटू 5 माइनस 41 इज इक्वल्स टू 76 प्लस 35। यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस 41। अब ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा हो गया इरेज। ठीक है, दूसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 14 5 से कितने होते हैं 70 प्लस 41 माइनस 76 इज इक्वल टू 35। अब इसको करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 7 4 11, 111 में 76 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 में 6 गए बचे 5, 10 में से 7 गए बचे 3। बिल्कुल सही। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। और यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो इसी पेपर में दूसरा क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल साइन का है, फिर से रिप्लेस करना है। एक बार आप इसको खुद भी साथ साथ में ट्राई कीजिए। मेरा आंसर देने से पहले आप सभी का आंसर क्या है, आ चुका होना चाहिए। ठीक है जी, आपने मेरे से पहले आंसर देना है। तो अब यहाँ पे डिवाइड है। अब यहाँ पे देखो 17 44 से डिवाइड नहीं होते, ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पे देखो ये तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड नहीं है, मतलब पहले भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, तो इन दोनों को लेके चलते हैं। 78 डिवाइडेड बाय 3, अच्छा, प्लस 12 माइनस 5 प्लस 59 इज इक्वल, अच्छा गलत कर दिया, एक मिनट। 78 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 59 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 44। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको काटते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड होगा, इसको काटा, 3 2 6 बचा 1 और 3 6 18। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12 का 5 टाइम किया 60, यहाँ पे 59 प्लस 17। ये मेरे को इक्वल करना है 44 के। तो करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 6 6 2 8 86 प्लस 17 को भी ऐड कर लेते हैं। 8 7 6 13, 8 1 9 10, 103 में से मेरे को 59 सब्ट्रैक्ट करने। 13 में से 9 गए बचे 4, 9 में से 5 गए बचे 4, 44 इक्वल हो गया 44 के। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। एक सिर्फ डिवाइड जहां था वहीं से हमारा राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है नंबर सीरीज का। आपके सामने एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है इस सीरीज में यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ, आप मेरे से पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। इतना तो मेरे को पता है, जो भी बच्चा यहाँ पे डेली क्लासेस लगा रहा है वो इतना तो कर लेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो नंबर यहाँ पे एकदम से बड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। हो सकता है अल्टरनेटिव सीरीज हो। तो यहाँ पे देखते हैं इनका डिफरेंस। 8 में से 4 गए बचे 4, 7 में से 6 गए बचा 1, तो -14 का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से डेफिनेटली मेरे को क्लियर हो गया -14 का डिफरेंस। अब होता क्या है, अगर नीचे 14 का डिफरेंस हो तो ऊपर मेरे को 14 ऐड करके देखना पड़ेगा पहले।
मैं करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4 2 6 1 2 126। और जैसे ही मैं 126 में 14 का एडिशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 140। मतलब मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 126। ऑप्शन नंबर बी वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका राइट आंसर निकाल लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। बोला है एक भाषा में आर को लिखा है 87, नोट को लिखा है 4197, कैट को लिखना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहला काम है इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो मैं लिख लेता हूं, आप साथ साथ में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ए आर, आर की ए की वैल्यू 1, आर की 18, ए की 5। अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मेरे पास आता है 90, लेकिन इसका कोड कितना था 87। हो सकता है जितने डिजिट है उससे सब्ट्रैक्ट करके इन्होंने निकाला होगा 87, एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एन ओ टी, इसका कोड निकालते हैं 14, 15 और 20। तो 15 दूने तो हो गए 30। ठीक है जी, 15 दूने हो गए 30, 30 का यहाँ पे आ जाएगा 5200, सॉरी 4200। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे। अब 3 से सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पे भी, तो मेरे पास आ गया 4197। लॉजिक मेरे पास एक आ चुका है, क्या जितने डिजिट है उतने से सब्ट्रैक्ट और इनकी प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन। कैट का मेरे को निकालना है, कैट का तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 1 और 20, ये हो जाएगा 60। 60 माइनस 3 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 57। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 57 आ जाएगा। क्लियर है जी, आपने भी उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल साइन का रहा। आप सभी को सॉरी दिवाली बोल रहा हूँ मैं, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट भी बोलूंगा साथ में कि एचएसएल का पेपर है तो उसके लिए भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फिर से मेरे पास मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, डिवाइड तो नहीं है। अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 + 3 - 2। तो यहाँ पे तो 8 आएगा, 6 में से दोगे बिल्कुल नहीं, पहला तो ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरे देखते हैं, 13 इज इक्वल्स टू 5 प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2 है। 3 दूने 6 और पहले लिखता हूँ 5 + 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे तो मेरे पास 5 3 8, 8 से 14, दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट। तीसरे पे चलते हैं, 13 इंटू 5 इक्वल्स टू 3 3 3 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे करके तो मेरे को दिख रहा है 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये भी नहीं होगा। मतलब डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना। जब 3 हो चुके हैं तो डेफिनेटली लास्ट ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप खुद भी कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे करने की ज़रूरत है नहीं, पर चलिए देख लेते हैं होता है कि नहीं होता, एक बार कर लेते हैं कन्फर्म। चलिए जी, 13 + 5 इज इक्वल्स टू 3 3 सॉरी 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 13 और 5 कितने होते हैं, 18 इक्वल्स टू 18। यही मेरा क्या था, राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या था, राइट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने कुछ डिजिट दे रखे हैं। ठीक है जी, तो अगर आप इसको हिंदी में देख रहे हो तो हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देख रहे हो तो इंग्लिश में देखिए। अब इसकी राम कहानी पढ़ने का तो कोई फायदा है नहीं, आपके सामने दे रखा है करेज और ब्रेवरी। ठीक है, करेज और ब्रेवरी, साहस और शौर्य। अगर आप देखो तो इसका क्या मतलब होता है, जो साहस होता है वही आपका शौर्य होता है, उसका सिनोनिम है। ठीक है, करेज का सिनोनिम दे रखा है ब्रेवरी। सिनिस्टर का क्या मतलब होता है, सिनिस्टर होते हैं कोई मतलब गलत चीज, डेविल बोल सकते हैं या थोड़ी सी गलत बोल सकते हैं, नेगेटिव सेंस में जो देता है सिनिस्टर। ठीक है, गलत चीज। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो ये भी पॉजिटिव टर्म होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है अच्छा। यहाँ पे काइंड मतलब किसी पे आप रहम वगैरह कर रहे हो, उस टर्म से आ जाती है। और ये जो आ जाती है, ये आ जाती है ये भी आपका कहाँ गया मेरे पास, सिनिस्टर का ओमिनस, ये आ जाता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाए। इसका मतलब होता है नेगेटिव, इसका मतलब होता है डेंजरस करके।
तो ये अभी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो परोपकारी, मतलब जिसके ऊपर आप कृपा कर रहे हो, बी लव्ड वन, ठीक है, उसी तरह से। तो यहाँ पे नेगेटिव एक ही है, अशुभ, वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए चलिए, नेक्स्ट बोला पेपर को अनफोल्ड करना है। आपके सामने एक पेपर दे रखा है, इसको क्या करना है? आपने अनफोल्ड करना है और बताना है इसका क्या बनेगा। तो जैसे ही मैं अनफोल्ड करूंगा तो पहला तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको बनाते हैं। तो ये अब यहाँ पे ना बनता नहीं है इससे, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे ऐसे को तिरछा सा बनेगा, जैसे जो भी बनेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे बना है तो एक डॉट सर्कल मेरा यहाँ पे आएगा। अरे बन जा मेरे भाई, एक सर्कल यहाँ पे आएगा और एक सर्कल यहाँ पे आएगा। अब होता है क्या, मैंने आपको बोला यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, एक मिरर इमेज करनी होती है। जैसे अभी इसका यहाँ पे बना था तो इसका फिर आगे को लेकर चलो, ऐसे बनेगा। एक सर्कल यहाँ पे आएगा, इसका सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, इसका सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्कल आ चुके हैं। अब इनकी जो मिरर इमेज बनेगी, इसकी जो बनेगी यहाँ पे बनेगी, और इसकी बनेगी यहाँ पे बनेगी, और इन्हीं डॉटेड सर्कल की भी जो मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे मेरे को देखना है इनका फेस। अगर इसका फेस देखो इस तरफ है तो डेफिनेटली इसका फेस यहाँ पे तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, दोनों को ऑपोजिट करने की जगह एक साइड फेस कर रहा है। अगर ये इस तरफ है तो मिरर इमेज में ये उल्टी तरफ होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा जी। हो सकता है आपको ढंग से ना दिख रहा हो क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है। तो जब आप पेपर में करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। जस्ट आपने क्या करना होता है, यहाँ पे मिरर लगा दो और मिरर के लगाते ही आपके सामने जो इमेज बनती है वो आपने बना देनी। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है फिर से मेरे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। 458, 462, 446, 440 जी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे ही सीरीज देख रहे हो तो ज़्यादा बड़ा स्लोप है नहीं, डिफरेंस की बात होगी। तो यहाँ पे तो -4 का डिफरेंस मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, 12 में से 6 गए बचे 6, 5 में से 4 गया बचा 1, इनका डिफरेंस। यहाँ पे चलते हैं, 12 में से फिर से 6 गए बचे 6, 7 में से 4 गए बचे 3। अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये नेक्स्ट आ गया 6 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो आएगा वो 8 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे सारे के सारे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 482 में मेरे को जस्ट 64 सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से 4 गए बचे 8, 8 वाले 2 ही ऑप्शन है। 7 में से 6 गया बचा 1, 1 मेरे पास दिख चुका है। तो 418, 418 यही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। कह रहा जी, का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। जस्ट आपको स्लोप देखना था, क्या क्या हो रहा था वो देखना था, आप आराम से कर सकते। चलिए चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है आप सभी को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने भाई के लिए लाइक कीजिए, मेरे को भी देखना है कि कितने बच्चे मेरे भाई लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं। सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है मेरे से पढ़ के या मेरे साथ प्रैक्टिस करके आपको कैसा लगता है। ठीक है जी, चलिए। अब आपको बोला इसको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी के डिजिट देखिए, तो पहले 2 डिजिट तो सभी में सेम है। ठीक है, तो यहाँ से तो नहीं बता सकते। नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, LPTS, LPTS। अब प्लेस वैल्यू आपको सब पता है, सबसे पहले किसकी आती है? L की आती है। तो मेरा आंसर स्टार्ट होगा 4 से, मतलब 4 वाला। ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब 4 के बाद 5 आ रखा है तो लिखने की क्या जरूरत है? 4 और 5 हो चुके। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 और 3 में देखते हैं। तो दोनों में पहले 4 डिजिट कॉमन है। अब बात करते हैं B और H की। तो आप बोलोगे सर पहले तो आएगा B, तो डेफिनेटली बी वाला कौन सा है? 3। तो 453 ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? पूरा सॉल्व नहीं करना होता, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाया कीजिएगा। जहां पे ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करो, जल्दी से आपका आंसर आपके सामने होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है इस सीरीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या पिक्चर आएगी। कलर चेंज करता हूँ, आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आपको ये पिक्चर बतानी है। अगर आप देखो, सबसे पहले ये वाला ब्लैक एरिया 90 डिग्री पे रोटेट हुआ और यहाँ पे आ गया।
फिर इसके बाद ये फिर से रोटेट हुआ और फिर यहाँ पे आ गया। डेफिनेटली यहाँ से चलेगा तो अब ऊपर इस तरफ, अब यहाँ पे आएगा ये ब्लैक एरिया। कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है, उसको छोड़ के बाकी जगह एलिमिनेट कर दो। अब ये दो जगह आ गया तो इन दो में मेरे को चेक करना है। अब इस शेडेड एरिया को देखो, इसने पहले पोजीशन चेंज की और अपनी रोटेशन भी कर ली। यहाँ से ये नीचे को गया, फिर से रोटेशन कर ली। अब यहाँ से मेरे को पता है ऊपर की तरफ जाएगा तो अब ये रोटेट होगा। अब ये नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ जाएगा तो किस तरफ होगा? अब यहाँ पे नीचे की तरफ है तो मतलब, एक मिनट, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ ऐसे को बनाएगा, है ना? देखो नहीं, यहाँ तो ये ऑलरेडी बन रखा था, ऊपर की तरफ ये तो बन रखा था। ये कहाँ गया? यहाँ से नीचे को जाएगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो अब ये आएगा इस तरफ से ऐसे को नीचे को। इसका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया तो ऑप्शन डी ही बचा, वही मेरे पास क्या होगा? राइट आंसर जी। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास दे रखा है आपके लिए, इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करना है। मतलब दूसरा क्वेश्चन आ रखा है इंग्लिश डिक्शनरी का, जो ऑप्शन ही गलत है, ग्रामेटिकल साइन का ऑप्शन आ। वैसे कर देते हैं, इसके पहले दो डिजिट देखो तो सभी में सेम है। मतलब अब नेक्स्ट डिजिट पे जाओगे तो आपको पता है ऑप्शन स्टार्ट होगा 4 से, और 4 से स्टार्ट होगा मतलब पहला डिजिट आ गया 4। अब ए के बाद नेक्स्ट डिजिट आ जाता है एम वाला आएगा, ठीक है, MURR। प्लेस वैल्यू तो आएगी एम की, तो डेफिनेटली 4 5 हो जाएगा। 4 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं देखूं, 4 के बाद 5 हो गया। Q और R में तो आपको पता है R वाला आएगा 4 5 के बाद आएगा 2। अब इनमें देखना है मेरे को U L और R में, फिर से L वाला पहले आएगा मतलब 3 और लास्ट में आएगा 1। का राइट आंसर बन जाएगा 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1। उम्मीद करता हूँ आपने भी निकाल लिया होगा। चलिए नेक्स्ट फिर से मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन है, तो कीजिएगा ट्राई, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। ठीक है, आपके सामने मैथमेटिकल साइन का फिर से क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा साइन आपकी हेल्प, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड वाला कौन सा है? ये वाला डिवाइड है। 11 13 ये तो होगा नहीं, यहाँ पे फिर से 11 13 ये भी नहीं होगा, 11 13 फिर से नहीं होगा। बचा ये वाला, हाँ ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। 57 प्लस 35 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 13 इज इक्वल टू 40। यहाँ से तो आ जाएगा 4। 57 प्लस 35 माइनस तेरा 12 4 1 5 52। अब यहाँ पे मैं इनका सम कर देता हूँ। 7 5 12 2 5 3 8 1 9, 92 में 52 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 40 आ जाएगा। मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? मैंने आपको 10 बार बता चुका हूँ कि जब भी मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन आए, डिवाइड वाले का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिवाइड वाला ही आपको आंसर आपका बताएगा। ठीक है जी, 10 में से 9 बार तो ये आंसर देता है और एक बार आपका मल्टीप्लिकेशन वाला भी देता है। कुछ केसेस होंगे जहां पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आ रखा है सिलॉग का क्वेश्चन। आपको बोला सम पोटैटो आर ओनियन, सम ओनियन आर टोमेटो। तो मैं बनाता हूँ सम पोटैटो आर ओनियन, सम ओनियन आर टोमेटो। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम बन गई। बोला सम टोमेटो आर पोटैटो, टोमेटो और पोटैटो के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं बोलूंगा वी कांट से दैट, और मेरे को दिख भी नहीं रहा। ठीक है, आगे बोला नो टोमेटो इज पोटैटो, ना तो टोमेटो और फिर से पोटैटो डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। नो वाले को तो हम बता नहीं सकते, मैं बोलूंगा वी कांट से दैट। अब यहाँ पे वही कंडीशन आ गई, सम और नो वाली। टोमेटो टोमेटो, पोटैटो पोटैटो। तो जब भी इसी तरह की कंडीशन आए, सम और नो हो, तो हमें पता है हमारा आंसर क्या होता है, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। अगर मैं पेपर में बैठा होता ना तो मैं इसको बनाने नहीं लगता, मैं देखता टोमेटो टोमेटो पोटैटो पोटैटो, इसको टिक करके चला जाता है। ठीक है जी, मेरे को पता है जब भी मेरे पास इस तरह का केस बनता है, जब आता है मेरे पास सम ARB और नो ARB, तो मेरे पास हमेशा आंसर क्या होता है? 99% मेरा आंसर आता है आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, मैं कैसे बता सकता। चलिए
चलिए नेक्स्ट आ रखा है मिरर इमेज का क्वेश्चन। मिरर इमेज में जस्ट एक ही कंसेप्ट लगता है, लेफ्ट साइड किस में चेंज हो जाती है, राइट साइड में चेंज हो जाती है, बाकी इसमें कोई भी फर्क नहीं आता, लेफ्ट साइड राइट साइड में चेंज होती है। तो कीजिएगा, देखते हैं। अब 5 है, मतलब 5 से ही मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा और 5 बनेगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो पहले में 5 उल्टा एलिमिनेट, यहाँ पे भी उल्टा एलिमिनेट, यहाँ पे भी उल्टा एलिमिनेट, तो एक ही बचा, और बचा ऑप्शन नंबर डी, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है जी। तो इतना इजी हो जाता है अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, जस्ट मेरे को देखना है क्या गलती एग्जामिनर ने करी हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा ऑप्शन डी में उसने गलत छोड़ के बाकी सभी में 5 को उल्टा कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होगा, उल्टा नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आ रखा है लेटर क्लस्टर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, WTQPSPQRO। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो प्लेस वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए, अब इतनी प्रैक्टिस कर लिए तो मेरे को उम्मीद है आपको याद होगी। तो यहाँ पे तो -1 का डिफरेंस आता है 23 और 24 में, 23 और 22 में फिर से -1 का, तो यहाँ से भी -1, मतलब डेफिनेटली -1, तो पहला डिजिट आएगा टी, एलिमिनेट एलिमिनेट। अब यहाँ से नेक्स्ट मैं करूँगा लास्ट वाले को, क्योंकि मेरे को आदत है पहला दूसरा और लास्ट में जाता हूँ मैं। ठीक है, आर से आर मतलब 18 और क्यू मेरा 17 -1, क्यू से फिर 16 -1, फिर 15 और यहाँ से आ जाएगा एन, टी एन, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, आपका अपना स्टाइल है, आप दूसरे से दूसरा डिजिट भी चेक कर सकते थे, लेकिन मैं करता हूँ फर्स्ट और लास्ट में, कई बार यहीं से मेरा आंसर निकलता है, मैं यहाँ से करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। अब ये जो क्वेश्चन था ये किसी ने मेरे को भेजा था और बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। ठीक है जी, वैसे पेपर में भी आया हुआ था और इसका जो लॉजिक है बहुत ही बेकार है। क्या लॉजिक है, तो आप एक बार इसको खुद सॉल्व कीजिए। मैं लिखता हूँ 10 से 0, 12 क्वेश्चन मार्क 16/3। तो यहाँ पे जो लॉजिक था इन्होंने क्या किया, पहले इसके बनाए फैक्टर 5 और 2। अब जितने 2 आ रखे हैं उतने ही, मतलब जितने, अगर यहाँ पे 2 वाले डिजिट है, यहाँ पे 2 वाला डिजिट है 1, इनको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गए 0। यहाँ पे अगर आप 16 के फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 2 6 8 200। अब 4 है, 4 मतलब 2 है, तो इनमें -1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 12 है, 12 के फैक्टर बनाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 है मेरे पास, 2 डिजिट, 2 की वैल्यू 2 बार आई है, इसमें -1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, अजीब सा क्वेश्चन था, तो आप स्किप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट में आपको बताना है, इस इमेज को पूरा करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया होगा आराम से, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज, एक मिनट, ये वाला डॉ ये वाली लाइन इन्होंने ऐसे ही एडिशनल दे रखी है, बेकार से दे रखी, जबकि वहां पे आ ही नहीं सकती, वहां पे कहीं पे भी नहीं मेरे को ऊपर वाले में दिख रही है। अब मेरे को बताइए, ये ऐसे को जाएगा और ये यहाँ से ऐसे को आएगा। ठीक है, और इसके अलावा और क्या था, ये वाली दो लाइन बनेगी, तो इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली लाइन है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही बचा और वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर। कह रहा जी, अगर आप ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको ट्राई कीजिए। आपने बताना है इसमें कौन सी मिरर इमेज बनेगी। फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएगा, 7 की इमेज बनानी है मेरे को, 7 बनेगा कुछ ऐसे करके। अब यहाँ पे उल्टा कर रखा है एलिमिनेट, यहाँ पे भी उल्टा कर रखा है एलिमिनेट, ये वाला सीधा है और ये भी उल्टा कर रखा है, तो फिर से उसने वही चीज कर दी, सारे के सारे 7 उल्टे थे, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो इसने सिर्फ यही वाला बचाया हुआ था, बाकी सारे इसने क्या थे, उल्टे कर रखे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नंबर सीरीज का, तो ये वाला आपके लिए रहा होमवर्क। ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं नंबर सीरीज का, तो ये वाला सारे बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखेंगे। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ठीक है जी, अपने आंसर मुझे ज़रूर देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट में आपके पास एक पैटर्न दे रखा है, आपको इस पैटर्न को सॉल्व करना है, 36 49 43।
अब इसमें या तो रो वाइज चलोगे या कॉलम वाइज चलोगे, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए, मैं लिखता हूँ इसको खुद। 49 और 43, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 7। 7 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 49। ठीक है, एक लॉजिक हो सकता है। 24 और इसका डिफरेंस आ जाता है 6। 6 का स्क्वायर कितना आ जाता है 36। बिल्कुल सही, दोनों का डिफरेंस और बीच वाली वैल्यू उसका स्क्वायर। अच्छा जी यहाँ पे 54 की जगह मेरे को लग रहा है 64 होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर नहीं होता 54 किसी का भी, यहाँ पे 64 होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था, मैं क्या कर रहा था, इसमें 42 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास 64 आ जाए। इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 64 और 42 का 12 में से 4 गए, बचे 8। और यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 4 गए, बचे 18। यानी कि 42 नहीं, 18 तो नहीं आएगा, यहाँ पे गलत कर दिया। लॉजिक ठीक है क्या मेरा? लॉजिक तो मेरे हिसाब से मेरा ठीक है। लॉजिक तो दोनों में ये लग रहा है कि दोनों का डिफरेंस और फिर उसका जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर। यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे 7 आया। 42 में क्या सब्ट्रैक्ट किया होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी, यहाँ पे वैल्यू मतलब 64, 8 आया होगा। तो 42 माइनस 8 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 34। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 34। ठीक है जी, 42 में 34 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना है 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पे 64 होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेटर सीरीज का दे रखा है तो इसको लिखता हूँ मैं, आप इसको ट्राई कीजिए। ANETS और GXWY। ए से डी पे जाते हैं +3। ठीक है, डी से जी पे जाते हैं 4 3 7। 7 में से 3 जोड़ूंगा, पहला आ जाएगा जे। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, पहला और लास्ट निकालने की जरूरत नहीं है मेरे को, बस बीच वाला देखना है। एन और एस में तो यहाँ पे 14 19 +5 एक्स, फिर से 5 इस और एक 24 25 24। 24 में मैं फिर से 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 29। 20 यहाँ पे कितना था मेरे पास, 5 5 के 14 और 5 19। इस 24 में से 5 ऐड किए 9। जेड आया तो 26 पे, ए 27, बी 28, सी 29 पे। तो 29 पे सी आएगा तो सी वाला मेरे पास दो ही ऑप्शन है, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। लास्ट में आ जाएगा अभी। अब यहाँ पे चलते हैं जी और बी। यहाँ पे -7 में से 3 गए, सॉरी 4 गए तो मेरे पास आ जाता है 7 है ना, ये 7 और ये 2, यहाँ पे -5। डेफिनेटली डब्ल्यू से -5 करूंगा, 23 में से 5 गए, मेरे पास आ जाता है 18। 18 पे होता है आर। तो JCRV ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरा जी। तो JCRV। ठीक है, वैसे तो लास्ट निकालना नहीं था, पहला भी नहीं निकालना था, बस 2 के डिजिट निकालने थे, वहीं से आपका आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में आपको दे रखा है रेन। रेन का कोड सन, सन का कोड मून का पूछा हुआ है। RAIN इसका कोड है 182 915। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1 2 9 14। अगर आप देखो तो इन्होंने अल्टरनेटिव पे एक का एडिशन किया है और यहाँ पे भी एक का एडिशन किया। सन का भी दिख लेते हैं क्योंकि सन में बहुत बड़ा नंबर 19 22 14, तो इसकी तो वैल्यू 14 है, इसकी 21 और इसकी फिर से अल्टरनेटिव नंबर पे +1 का एडिशन। तो मून का निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा 13, सारे 13 से स्टार्ट है। यहाँ पे +1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16, सॉरी नेक्स्ट सारे 16 है, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा फिर से 14 +1 15। 13 16 15 15 13 16 15 15। ऑप्शन नंबर सी ही मेरे को दिख रहा है मेरा राइट आंसर। जी, अच्छा क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक का वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट में आपके पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है, इनमें से आपको बताना है कि क्या ऑपरेशन हुआ है।
तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। मतलब आप डेफिनेटली बोल सकते हो सर ये तो सारे के सारे स्क्वायर है। लेकिन 21 का स्क्वायर 431 तो नहीं होता, 21 का स्क्वायर होता है 441 और यही मेरे पास ऑड वन आउट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपके सामने दो डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं किसी डाइस की, ठीक है। आपके सामने एक डाइस है, उसकी दो डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं। आपके पास बोला है 1 से 6 तक नंबर है, आपको बताना है जो डाइस है उसमें 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 6 ही कॉमन है और 6 के ही ऑपोजिट पूछा, तो इसमें तो आप बिना देखे भी कर सकते थे। क्या होगा, वैसे मैं लॉजिकली बता देता हूँ, जो बच्चा पहली बार इसको देख रहा होगा उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे 6 के ऑपोजिट आएगा 1, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी, क्योंकि ये बिना पेन उठाए हुए क्वेश्चन हो जाता। लेकिन जो पहली बार आ रहा है तो उसमें देखना है कॉमन कौन सा है, 6 6, तो 6 से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज। 6 3 3 के बाद 5, तो इसको लिखते हैं ऐसे 6 3 5। अब यहाँ से चलेंगे 6 4 2, 6 4 2, 5 के ऑपोजिट 2, 2 के ऑपोजिट 5, 3 के ऑपोजिट 4, 4 के ऑपोजिट 3। अब 6 के ऑपोजिट 6 तो हो नहीं सकता, यानी कि अब एक डिजिट जो बचा है 1 2 3 4, बचा कौन सा था 1, तो 6 के ऑपोजिट कौन सा आएगा 1। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे मेरा राइट आंसर होगा। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। काफ़ी अच्छा लेवल था, इजी लेवल के क्वेश्चन थे, आराम से आप इनको कर सकते थे, ठीक है। कोई भी नॉर्मल बच्चा यहाँ पे 23 प्लस आराम से कर सकता था। एक क्वेश्चन मेरे को अलग सा लगा उसको छोड़ के। तो आपने मेरे को स्कोर बताना है, आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 25। और सेशन अगर पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। आपने फ्री माइंड होके पेपर देना है, जो क्वेश्चन आता है कीजिएगा, नहीं आता छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है, जितना क्वेश्चन आते होंगे करने हैं, अच्छे से करने हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, जो हार्ड होगा वो सभी के लिए हार्ड होगा और जो इजी होगा सभी के लिए इजी होगा। मैटर करता ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, इन दोनों पे फोकस करके अच्छे से पेपर कीजिएगा। मिलते हैं पेपर के बाद, और तब तक जिन बच्चों का नहीं है वो यहाँ पे सेशन को कंटिन्यू देखते ही जाइएगा जब तक उनका पेपर नहीं होता। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।